गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, मगर आज हवा में कुछ अलग था। मिट्टी की खुशबू और खेतों की सरसराहट के बीच परी अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी थी। उसकी चोटी खुली हुई थी, कपास की सफेद चुन्नी हवा में उड़ रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे उभर रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ख्वाब पल रहा हो। परी को शहर से हमेशा डर भी लगता था और खिंचाव भी। उसके पापा गांव के प्रधान थे और माँ चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे किसान से हो जाए। मगर परी के दिल में कुछ और था, एक ऐसी दुनिया देखने की चाह जहां खेतों की जगह ऊंची इमारतें हों और रातों में सितारों की जगह शहर की रोशनियां झिलमिलाए। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में आरव अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में डूबा हुआ था। वो एक मॉडर्न, स्मार्ट और थोड़ा घमंडी सा लड़का था। पैसा, स्टाइल और एटीट्यूड, ये तीनों उसकी पहचान थे। लेकिन उसके अंदर कहीं एक खालीपन भी था, जो उसे खुद नहीं समझ आता था। किस्मत ने जैसे दोनों के रास्ते पहले से ही लिख रखे थे। आरव को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में जमीन देखनी थी, और वो गांव कोई और नहीं, परी का ही था। उसी शाम जब गांव के रास्ते पर उसकी काली एसयूवी धूल उड़ाती हुई दाखिल हुई, तो पूरा गांव देखने निकल पड़ा। बच्चों की भीड़, बुजुर्गों की उत्सुक नजरें और उनमें कहीं कोने में खड़ी परी की नजर आरव पर अटक गई। सफेद शर्ट, सनग्लासेस और हाथ में मोबाइल लिए आरव ने जब पहली बार गांव की मिट्टी पर पैर रखा, परी का दिल अजीब सी धड़कन से भर उठा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। आरव का रहना गांव वालों के लिए किसी फिल्म जैसा था। इतना हैंडसम, इतने स्टाइलिश कपड़े और बात करने का अंदाज जैसे शहर की हवा में खुद बसी हो। हर कोई उससे बात करने को बेताब था, मगर परी बस दूर से देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्यों, मगर जब भी आरव उसकी ओर देखता, उसका दिल जैसे रुक जाता। आरव अपने काम में व्यस्त था, जमीन की माप, नक्शे और सरकारी कागजों में उलझा हुआ। लेकिन बीच बीच में उसकी नजर उस लड़की पर ठहर जाती, जो हमेशा कुएं के पास पानी भरने आती थी और फिर धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती थी। वो परी थी। गुलाबी दुपट्टा, सूती सलवार और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि शहर की लड़कियां भी उसके आगे फीकी पड़ जाएं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव अपनी गाड़ी के पास खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था कि अचानक परी की चुन्नी हवा में उड़कर उसके चेहरे से टकराई। आरव ने चुन्नी पकड़कर देखा, हल्की सी मिट्टी लगी थी, मगर खुशबू ऐसी जैसे खेतों में खिली किसी रानी फूल की हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हवा भी तुम्हारे साथ हो गई है। परी सकपका गई, उसके होंठ कांप गए। माफ कीजिए, हवा की गलती थी। हवा नहीं, शायद किस्मत की, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो पल कुछ सेकंड का था, मगर दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। रात को परी अपने कमरे में सो नहीं सकी। छत पर तारों की तरफ देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्यों? उसके आने से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नई दुनिया बुला रही है। आरव भी अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रहा था। वो सोच रहा था, इस गांव की सादगी में भी कुछ है, और उस लड़की में तो जैसे खुद जिंदगी बोलती है। दोनों अलग दुनिया के थे, मगर अब उनके बीच एक अदृश्य धागा बुन चुका था। अगले दिन मौसम अचानक बदल गया था। आसमान में काले बादल उमड़ आए थे और खेतों के ऊपर हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई पुरानी यादें उड़ा रही हो। आरव अब वे स्टाफ के साथ जमीन देखने निकला था, मगर कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर पास के पेड़ों के नीचे छिप गए। वो गीली मिट्टी की खुशबू और ठंडी बूंदें आरव को अनजानी सी सुकून दे रही थी। इतने में उसे सामने दिखी परी, जो अपनी गायों को बांधने खेत की तरफ दौड़ रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल चेहरे पर चिपक गए थे, मगर आंखों में वही चमक थी। आरव ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसकी तरफ भागा। पागल हो गई हो क्या? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? परी ने पलटकर देखा। अगर मैं इन्हें नहीं संभालती तो ये सब भीगकर बीमार पड़ जाती। शहर के लोग शायद जानवरों की जिम्मेदारी नहीं समझते। उसके शब्दों में तंज था, मगर सच्चाई भी।
आरव मुस्कुरा दिया। ठीक है, शहर वाला हूँ, लेकिन इंसान तो हूं ना, चलो मदद कर देता हूँ। दोनों ने मिलकर जानवरों को छुपाया। मिट्टी से सनी हुई उसकी हथेलियों को जब आरव ने थामा तो जैसे कोई करंट उसके दिल में दौड़ गया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं और पल भर को जैसे दुनिया थम सी गई थी। परी ने धीरे से कहा, आप जैसे लोग यहाँ कितने दिन रुकते हैं? शायद जब तक वजह न मिल जाए। आरव ने आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि परी का दिल जोर से धड़क उठा। बारिश अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी और दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, करीब, बहुत करीब। हवा में मिट्टी की खुशबू और उनके बीच उठता अनकहा जज्बा। आरव ने कहा, तुम्हारे गांव की बारिश भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। परी ने नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस पल में न शहर था न गांव, बस दो दिल थे जो एक दूसरे को समझने लगे थे। जैसे ही बारिश थमी आरव ने उसकी ओर देखा। कल मिलोगी? परी ने धीमे से सिर हिला दिया, और उस हाँ में जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत छिपी थी। अगले दिन गांव की हवाओं में एक अजीब सी रौनक थी। परी सुबह से ही बेचैन थी। वो खुद से पूछ रही थी कि आखिर क्यों वो उस शहर वाले लड़के का इंतजार कर रही है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा थी या कुछ और गहराई? उसने हल्का नीला सूट पहना, बालों को खुले छोड़ा और नदी किनारे चली गई, जहां वो अक्सर बैठकर अपने सपनों को सोचती थी। आसमान साफ था, बादल अब सिर्फ दूर कहीं रह गए थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, लगता है आज तुम बारिश का इंतजार नहीं कर रही, सिर्फ मुझे कर रही हो। वो आरव था। सफेद शर्ट, हल्की मुस्कान और वही कॉन्फिडेंट अंदाज। परी मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे गांव में हर चीज की सादगी में एक खूबसूरती है, मगर तुम सबसे अलग हो। परी ने हंसकर कहा, आप शहर वाले लोग तो सबको अलग बता देते हैं, जब तक कुछ नया नहीं मिलता तब तक दिलचस्पी रहती है। आरव ने उसकी बात पर गहरी नजर डाली। तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं? परी ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में न मजाक था न दिखावा, कुछ था जो सच्चा लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ दिन और रहेंगे तो शायद पता चल जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर रहूंगा। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की, सपनों पर, शहर और गांव के फर्क पर, और उस जीवन पर जो दोनों की दुनिया के बीच में था। परी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। आरव को भी एहसास हुआ कि वो जिस दुनिया में रहता है उसमें सब कुछ है, पैसा, स्टाइल और दिखावा, लेकिन सच्चाई नहीं। और ये लड़की जिसकी आंखों में आसमान बसता है, वो उसके अंदर की खाली जगह को भर रही थी। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो दोनों नदी किनारे खामोश बैठे थे। हवा उनके बालों से खेल रही थी। आरव ने धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि मिट्टी की खुशबू इतनी मीठी लग सकती है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि शहर का कोई लड़का मिट्टी को छूकर मुस्कुराएगा। उस पल दोनों के बीच कुछ कहे बिना बहुत कुछ कहा जा चुका था। परी की आंखों में पहली बार चमक आई, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे वक्त खुद उनके लिए थम गया हो। हर सुबह आरव किसी न किसी बहाने परी के आसपास नजर आता, कभी खेतों की तरफ, कभी कुएं के पास या कभी स्कूल की दीवार के पास जहां परी बच्चों को पढ़ाती थी। परी को भी अब उसकी मौजूदगी की आदत होने लगी थी। पहले जहां वो उसे देखकर नजरें झुका लेती थी, अब मुस्कुरा देती थी। वो मुस्कान किसी वादे जैसी थी, जो बिना कहे बहुत कुछ कह देती थी। एक दिन आरव ने उसे शहर घूमने का न्योता दिया। परी पहले तो हिचकिचाई, फिर बोली, मैंने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा, शहर तो बस सपनों में देखा है। आरव ने जवाब दिया, तो चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का शहर दिखाता हूँ। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी सुकून दे रही थी। हवा में परी के बाल उड़ रहे थे और आरव बार बार उसे देख लेता था। परी ने झेंपते हुए कहा, इतना क्या देख रहे हैं? कभी कुछ इतना खूबसूरत देखा नहीं, उसने धीमे से कहा। शहर की रौनक ने परी को मोहित कर लिया था। ऊंची इमारतें, चकाचौंध और वो भीड़, सब कुछ उसके लिए नया था। मगर जब वो भीड़ में खो जाने लगी, आरव ने उसका हाथ थाम लिया। डर मत, मैं यहीं हूं।
उसके हाथ की गर्मी से जैसे परी के अंदर तक बिजली दौड़ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उस एहसास को महसूस करती रही। शाम ढलते ढलते वो दोनों एक ऊंचे होटल की छत पर पहुंचे, जहां से पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था। हवा तेज थी और परी ने दुपट्टा कसकर पकड़ा। आरव ने पास आकर धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये शहर तब तक अधूरा लगेगा जब तक तुम इसमें नहीं थी। परी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके अपने दिल की दीवारें ढहने लगी थीं। परी ने लड़खड़ाते हुए कहा, आरव, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब आप पास होते हैं तो सब कुछ अलग लगने लगता है। आरव ने उसके चेहरे से उड़ते बालों को पीछे किया। दोनों एक पल के लिए बहुत करीब आ गए, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में उनके बीच की दूरी मिट गई। वो पल जंगली, सच्चा और अनियंत्रित था, जैसे दो आत्माएं पहली बार एक ही लय में सांस ले रही हों। कहीं कोई वादा नहीं था, मगर एहसास साफ था। ये रिश्ता अब सिर्फ नजरों का नहीं, दिल का हो चुका था। बारिशों के मौसम के साथ उनका रिश्ता भी गहराने लगा था। गांव की गलियों में अब लोग फुसफुसाने लगे थे, शहर वाला लड़का उस प्रधान की बेटी के पीछे पड़ा है। किसी को यकीन नहीं था कि आरव जैसा आधुनिक इंसान किसी गांव की लड़की को सच में चाह सकता है। परी के घर वालों तक ये बातें पहुंची। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, परी, वो शहर वाला लड़का सिर्फ खेल रहा है तुम्हारे साथ। ऐसे लोग दिल नहीं लगाते, खेलते हैं। परी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, नहीं अम्मा, वो अलग है। उसने मुझे झूठ नहीं बोला। उसने कहा था मैं लौटूंगा, और वो लौटा भी। मगर उसके पिता सख्त हो चुके थे। कल से उस आरव का यहाँ आना मना है। दूसरी ओर आरव के घर में भी तनाव था। उसके बिजनेस पार्टनर और दोस्त निखिल ने कहा, भाई, तू एक गांव की लड़की के चक्कर में अपना प्रोजेक्ट खराब कर रहा है। ये तेरी इमेज के खिलाफ है। आरव ने ठंडे लहजे में कहा, इमेज क्या होती है निखिल? लोगों की नजर या अपने दिल की सच्चाई? मैं जो महसूस करता हूँ वो किसी प्रोजेक्ट से बड़ा है। निखिल ने हंसते हुए सिर हिलाया, तू बदल गया है यार औरत के प्यार में। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद पहली बार खुद बन पाया हूं। रात को आरव चुपके से गांव पहुंचा। वहीं पुराना पीपल का पेड़, वही रास्ता और वहीं खड़ी परी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो आएगा। परी ने धीमे स्वर में कहा, सबको पता चल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने उसकी हथेलियां थामते हुए कहा, जब तक मैं सांस ले रहा हूं सब कुछ हो सकता है परी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता परी। परी ने उसके सीने पर सिर रख दिया। दोनों खामोश थे, मगर उस खामोशी में हजार बातें थी। अचानक किसी ने आवाज लगाई, परी! वो उसका भाई था, गुस्से में भरा हुआ। उसने आरव को धक्का देकर अलग किया। हमारी बहन से दूर रहो, तुम्हारे जैसे लोग गांव की लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं। आरव ने गुस्से में कहा, मैं प्यार करता हूं उससे, और अगर तुम्हें झूठ लगता है तो कल पूरे गांव के सामने साबित कर दूंगा कि ये रिश्ता सच्चा है। परी रोती रही। वो जानती थी कि आने वाला दिन आसान नहीं होगा, मगर अब दोनों के दिलों ने जो फैसला कर लिया था उसे कोई बदल नहीं सकता था। अगली सुबह पूरा गांव खामोश था, मगर उस खामोशी के नीचे एक तूफान पल रहा था। आरव अपनी एसयूवी लेकर गांव के चौक पर पहुंचा, वहीं जगह जहां हर झगड़े का फैसला होता था। गांव वाले इकट्ठा थे और बीच में परी का परिवार। परी की माँ ने उसे पीछे खींचा, मत जाओ वहां, तेरे बापू बहुत गुस्से में हैं। मगर परी ने खुद को छुड़ाया, माँ, अब भागने से क्या फायदा? अगर प्यार सच है तो डर कैसा? गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, देखो, शहर वाला आया है, हाथ जोड़कर खड़ा है। आरव ने सबके सामने कहा, मैं जानता हूं, मैं इस गांव का नहीं हूं, मेरी दुनिया अलग है, पर मेरा दिल, वो अब इसी गांव में रहता है। मैं परी से शादी करना चाहता हूं। सन्नाटा छा गया। परी के पिता ने ठंडी नजर से कहा, शादी? तुम शहर वाले सिर्फ मजाक उड़ाते हो, आज हो कल चले जाओगे। हमारी बेटियां तुम्हारे लिए खिलौना नहीं। आरव ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे हाथ में ये चाकू रखिए। मैं आज यहीं कसम खाकर कहता हूं कि मैं सिर्फ परी का हूं। अगर उसे छोड़ दूं तो खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि गांव वाले एक पल के लिए चुप हो गए। उसी वक्त परी आगे बढ़ी और सबके सामने कहा, अगर आरव झूठा है तो मुझे भी सजा दो, लेकिन अगर उसका प्यार सच्चा है तो फिर मुझे भी सजा मत दो कि मैंने अपने दिल की बात सुनी। हवा में जैसे बिजली सी दौड़ गई।
परी के पिता के चेहरे पर गुस्से और सोच का मिश्रण था। वो बोले, लड़की, तू हमारे घर की इज्जत है, और अगर तू इसे इज्जत समझती है तो कल सुबह तक साबित कर कि ये रिश्ता तेरे लिए सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारी भी है। आरव ने दृढ़ नजर से कहा, मैं साबित करूंगा। वो वहां से निकल गया, लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने शहर जाकर अपने वकील से बात की, प्रोजेक्ट छोड़ दिया और अगले दिन गांव लौटा, एक लाल फाइल लेकर। सभी के सामने उसने कहा, ये जमीन जो मेरा प्रोजेक्ट थी अब परी के नाम है। ये मेरा सबूत है कि मैं उसके साथ हूं, सिर्फ दिल से नहीं, जिंदगी से। परी के पिता की आंखें भर आईं। गांव वाले सन्न रह गए। परी ने आंसू में मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको यकीन हुआ? भीड़ में ताली बज उठी, पर सब जानते थे कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चे प्यार की राह में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। आरव का फैसला गांव में तो सबके दिलों को छू गया, लेकिन शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया ने सुर्खी बना दी। बिजनेसमैन आरव कपूर ने छोड़ा मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट, एक गांव की लड़की के प्यार में दीवानगी की हद तक गया। शहर के अखबारों, चैनलों, सोशल मीडिया पर बस वही नाम था, आरव और परी। कई लोग हंसे, कई ने ताने मारे। प्यार ने इसे बर्बाद कर दिया। आरव के पिता, जो एक बड़े उद्योगपति थे, ने उसे घर बुलाया। आरव, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुला है? एक गांव की लड़की के लिए तूने अपनी जिंदगी और बिजनेस दांव पर लगा दिया। आरव ने शांत लहजे में कहा, पापा, मैंने सिर्फ एक लड़की नहीं, अपनी सच्चाई चुनी है, जो मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जाएगी। तू पागल हो गया है? पिता ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो इस घर से तेरी हर पहचान खत्म। आरव ने धीरे से कहा, तो मैं बिना पहचान के जी लूंगा, मगर बिना उसके नहीं। वो रात जैसे उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। अगले दिन वो परी से मिलने गांव आया। परी खेत के किनारे बैठी थी, आंखों में डर था। आरव, मैंने सब सुना, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया। आरव ने मुस्कुराया, घर वो होता है जहां दिल हो, और मेरा दिल तुम्हारे पास है। परी ने रोते हुए कहा, मगर मैं तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं हूं। तुम्हारा शहर, तुम्हारे लोग, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अगर वो तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे तो मैं उस दुनिया को छोड़ दूंगा। परी ने उसकी आंखों में देखा। वहां ना कोई डर था, ना झूठ, बस एक सच्ची दीवानगी। तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। परी, शहर से लोग आए हैं, आरव को ढूंढ रहे हैं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। आरव के पिता के गार्ड और मीडिया की वैन खेतों की तरफ बढ़ रही थी। कैमरे, सवाल और तेज शोर। परी घबरा गई। आरव, ये सब क्या है? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, अब पीछे मुड़ना नहीं है। अगर ये दुनिया हमें अलग करना चाहती है तो हम इसे दिखाएंगे कि प्यार किसी सरहद या नाम का मोहताज नहीं होता। उसने परी को अपनी गाड़ी में बिठाया, इंजन स्टार्ट किया और धूल उड़ाते हुए दोनों गांव से निकल पड़े। शहर की सड़कें, भीड़ और उनके पीछे दौड़ते कैमरे, हर तरफ हलचल थी, मगर आरव के दिल में सुकून था। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, पर अब वो रुकने वाला नहीं था। शहर की चमक अब परी के सामने थी, मगर ये वही शहर नहीं था जो उसने ख्वाबों में देखा था। यहाँ हर नजर सवाल पूछती थी, हर कदम पर ठोकरें थीं। आरव ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था, अपने नाम की शान भी। अब वो एक छोटे से फ्लैट में रह रहा था, परी के साथ। शुरुआती कुछ दिन परी के लिए किसी सपने जैसे थे। आरव उसे शहर के हर कोने में घुमाने ले गया, समुद्र किनारे, मॉल में, रात की लाइटों के बीच। मगर धीरे धीरे उस सपने की परतें उतरने लगी। परी ने महसूस किया कि शहर के लोग उसे अलग नजर से देखते हैं। जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो वेटर भी उसे ऐसे घूरता जैसे वो यहाँ की नहीं। एक दिन उसने आरव से कहा, तुम्हारा शहर बड़ा है, मगर इसके दिल बहुत छोटे हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे इस शहर की नहीं, बस तुम्हारी परवाह है। पर असल परेशानी अभी बाकी थी। आरव का बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब फोन तक नहीं उठाते थे। पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। एक शाम परी ने उसे चाय दी तो उसने थके हुए स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया। परी उसके पास आकर बैठ गई। नहीं आरव, तुमने खोया नहीं, पाया है। जो इंसान अपनी सच्चाई के लिए सब छोड़ देता है, वो सबसे अमीर होता है। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पछतावा नहीं होता?
पछतावा? परी ने आंखों में चमक लिए कहा। अगर प्यार करने में पछतावा होता तो इंसानियत का मतलब ही खत्म हो जाता। उस रात दोनों बालकनी में बैठे थे। नीचे शहर की हलचल, ऊपर तारे। परी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और कहा, तुम्हारे शहर ने मुझे ठुकराया, लेकिन तुम्हारे दिल ने मुझे अपना लिया। अब कोई डर नहीं। आरव ने धीरे से कहा, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को साबित करेंगे कि प्यार कमजोरी नहीं, हिम्मत है। उसी वक्त नीचे किसी ने आरव का नाम पुकारा। वो उसका पुराना दोस्त निखिल था। आरव, तू यहाँ है। चल, मेरे पास एक ऑफर है। अगर तू प्रोजेक्ट वापस संभाल ले तो सब कुछ फिर से मिल सकता है। नाम, पैसा, इज्जत। बस। बस क्या? आरव ने ठंडी नजरों से पूछा। बस उस लड़की को छोड़ना होगा। ये शहर तुझसे उसकी वजह से मुंह फेर चुका है। परी ने चुपचाप दोनों की बातें सुनी। आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, माफ कर निखिल, मुझे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। मेरी पहचान वो है जो मेरे साथ खड़ी है। निखिल ने सिर हिलाया और चला गया। परी की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। उस रात उसने खुद से कहा, अब ये सिर्फ प्यार नहीं रहा, ये जंग है। बरसात की एक लंबी रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे दुनिया भी उनके खिलाफ हो। आरव और परी अपने छोटे से फ्लैट की छत पर खड़े थे, भीगे हुए मगर अडिग। आरव के पास अब कुछ नहीं बचा था, न बिजनेस, न नाम, न शोहरत। लेकिन परी के चेहरे पर आज भी वही संतोष था जो किसी जीत से बड़ा था। पता है आरव, उसने धीरे से कहा, मेरे गांव में कहते हैं कि बारिश में जो रिश्ता भीग जाए वो कभी सूखता नहीं है। आरव मुस्कुराया, तो फिर हमारा रिश्ता तो अब अमर हो गया। वो दोनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में छिपा दर्द अब भी जिंदा था। परी शहर के लोगों की बातें सुनती। गांव की कुछ दिन में चली जाएगी। आरव ने खुद को बर्बाद कर लिया। मगर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसका जवाब सिर्फ आरव की आंखों में था। दिन बीतते गए और हालात और कठिन होते गए। बिजली का बिल भरने के पैसे तक नहीं बचे। एक दिन आरव ने उसे कहते सुना, अगर मैं गांव वापस चली जाऊं तो तुम संभल जाओगे? आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। परी, अगर तुम चली गईं तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। मैं सांस ले लूंगा पर जीऊंगा नहीं। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने परी को और मजबूत बना दिया। वो बोली, ठीक है, तो अब हम मिलकर कुछ करेंगे। मैं गांव की हूं, लेकिन काम से डरती नहीं हूं। चलो, मैं मिट्टी से कुछ बनाती हूं, तुम उसे बेचो। वो दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। परी मिट्टी के दिए और कलाकृतियां बनाती और आरव उन्हें ऑनलाइन बेचता। धीरे धीरे उनके काम को लोग पसंद करने लगे। कई हफ्तों बाद एक बड़ी ऑर्डर कंपनी ने उनसे संपर्क किया। आपका काम बहुत प्यारा है, कंपनी की डायरेक्टर ने कहा। हमें आपके जैसे कलाकार चाहिए। आरव ने गर्व से परी की ओर देखा। देखा, ये वही हाथ हैं जिन्हें इस शहर ने कमजोर कहा था। परी ने मुस्कुराकर कहा, अब इस शहर को सिखाना होगा कि प्यार और मेहनत दोनों में ताकत होती है। उनका छोटा सा बिजनेस अब ब्रांड बन रहा था, मिट्टी और मोहब्बत। हर दिए पर लिखा होता था, प्यार मिट्टी में भी महकता है। वो दोनों अब पहले से ज्यादा खुश थे। परी को शहर की चकाचौंध से अब डर नहीं लगता था। वो बोली, पहले मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ एहसास है। अब समझ आई कि ये दो लोगों की मेहनत से बना संसार है। आरव ने उसकी आंखों में झांककर कहा, और तुम मेरे संसार की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। बरसात थम चुकी थी। आसमान साफ था। तारों की रोशनी में दोनों के बीच की खामोशी अब सुकून में बदल चुकी थी। शहर अब परी और आरव के लिए अनजान नहीं रहा था। उनकी पहचान मिट्टी और मोहब्बत नाम के छोटे से ब्रांड से होने लगी थी। ऑर्डर बढ़ रहे थे और जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। मगर किस्मत हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक शाम आरव दफ्तर से लौट रहा था जब उसने देखा सड़क किनारे एक बड़ी कार रुकी है और उसमें से कोई उतरा है। वही पुराना चेहरा, नफरत से भरा, अर्नव। अर्नव, आरव का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिसने उसे कभी धोखा देकर बर्बाद कर दिया था। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में जहर था। आरव, सुना है तू मिट्टी बेचकर अब अपना गुजारा कर रहा है? आरव शांत था। मिट्टी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं अर्नव। वही हमें बनाती भी है और सिखाती भी। अर्नव पास आया। उसकी आंखें परी की तस्वीर पर ठहर गईं जो आरव के फोन के स्क्रीन पर थी। वो
गांव वाली लड़की, वही है ना तेरी तबाही की वजह? आरव की मुट्ठियां कस गईं, पर वो बोला नहीं। अर्नव हंसा। मैं तुझे फिर वहीं गिरा दूंगा जहां से उठने की कोशिश कर रहा है। उसके जाने के बाद आरव घर लौटा, मगर चेहरा उदास था। परी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ आरव? आरव ने झूठ बोलने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन परी की आंखें सब कह गईं। वो लौट आया है ना? आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? परी ने हल्की मुस्कान दी। जो इंसान तुम्हारे दिल को पढ़ ले, उसे तुम्हारे डर भी महसूस होते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। परी, अगर उसने फिर कुछ किया तो? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। परी उसके पास आई। तुमने मेरे लिए दुनिया छोड़ दी थी, अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ खड़े रहने की। चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आए, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, बोझ नहीं। उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने आरव का डर पिघला दिया। वो बोला, तुम्हारी इसी बात के लिए मैं जिंदगी भर लड़ सकता हूं। अगले ही दिन अर्नव ने चाल चली। मिट्टी और मोहब्बत के नाम से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बनवा दी और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लिए। कुछ ही दिनों में आरव और परी का ऑर्डर आधा रह गया। कंपनी का नुकसान बढ़ा। मीडिया में भी खबरें आने लगूं कि गांव वाली लड़की की वजह से आरव का ब्रांड डूब रहा है। परी रात भर रोती रही, मगर सुबह फिर मिट्टी में हाथ डालकर बोली, अगर वो हमारी पहचान चुराना चाहता है तो चलो नई पहचान बनाते हैं। आरव ने उसके साथ दिया उठाया और कहा, अब हम सिर्फ दिया नहीं बनाएंगे, अब हम उम्मीद जलाएंगे। दोनों फिर से शुरुआत में लौट आए, मगर इस बार उनके पास सिर्फ मिट्टी नहीं, एक दूसरे का विश्वास था। सुबह की पहली किरण परी के चेहरे पर पड़ी, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वो सोचती रही कि आखिर कैसे अपने सपने को बचाया जाए। आरव उसके पास आया और धीरे से बोला, थक गई हो ना? परी मुस्कुरा दी। थकी नहीं हूं, बस अब और मजबूत हो गई हूं। आरव ने उसके बालों को पीछे किया। तुम्हारी ये जिद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने उसे गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। फिर परी ने कहा, आरव, इस बार हम सिर्फ कारोबार नहीं करेंगे, एक सच्चाई बनाएंगे। मैं चाहती हूं कि हमारी मिट्टी की खुशबू हर गरीब और मेहनती इंसान तक पहुंचे, जो हमारे जैसे हैं, जिनके पास कुछ नहीं पर सपने हैं। आरव ने आंखों में चमक लिए कहा, तो फिर शुरू करते हैं, प्यार से, मिट्टी से और भरोसे से। दोनों ने गांव के कलाकारों से संपर्क किया और मिट्टी और मोहब्बत अब एक मिशन बन गया। हर गांव की औरत, हर मजदूर, हर मिट्टी से जुड़ा दिल उनके काम का हिस्सा बनने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नई प्रदर्शनी रखी, प्यार जमीन से नाम से। यहां आरव ने मंच पर कहा, प्यार सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं होती, ये तो हर उस दिल की कहानी है जो मेहनत से धड़कता है। लोग तालियां बजाने लगे। परी की आंखों में चमक थी, जैसे उसकी मिट्टी की हर खुशबू आज आसमान तक पहुंच गई हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों स्टेज से उतरे, कोई पीछे से बोला, बहुत अच्छा शो था, पर असली मिट्टी तो अब भी मेरे पास है। वो अर्नव था, कैमरे के साथ मुस्कुराता हुआ। मीडिया तुम्हें फिर से गिरते देखना चाहती आरव। एक बार और कोशिश कर लो खुद को साबित करने की, मगर याद रखना, इस बार मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। परी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मिट्टी से लड़ना चाहते हो अर्नव? तो याद रखना, मिट्टी गिरती है, मगर हर बार कुछ नया उगाती है। उसकी बात पर भीड़ में तालियां गूंज उठी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे पास प्यार है, और प्यार हमेशा जीतता है। अर्नव गुस्से से वहां से चला गया। परी ने आरव का हाथ पकड़ा। अब हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से नहीं, उस सोच से है जो मानती है कि गांव की लड़की कभी शहर में नहीं जीत सकती। आरव ने कहा, तो फिर चलो इस सोच को तोड़ते हैं। उस रात दोनों ने फिर से काम शुरू किया। मिट्टी में उनके हाथ सने थे, पर उस मिट्टी में उम्मीद की महक थी। परी ने दिए को अपने सीने से लगाते हुए कहा, इस बार हर दिया हमारे प्यार की तरह जलेगा, बिना डर के, बिना बुझे। शहर में ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर मिट्टी और मोहब्बत के अंदर माहौल गर्म था। एक एक कलाकार, एक एक मजदूर मेहनत में डूबा हुआ था। हर कोई इस मिशन को अपनी इज्जत समझ चुका था।
लेकिन उसी वक्त अर्नव ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। उसने मीडिया में एक झूठी खबर फैला दी। गांव की लड़की परी और उसका साथी आरव असली मिट्टी और मोहब्बत ब्रांड की नकल कर रहे हैं। खबर रातों रात वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। सुबह जब आरव ने अखबार देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। परी, ये लोग हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं? परी ने शांत स्वर में कहा। आरव, डरने की नहीं, जवाब देने की घड़ी है। आरव बोला, लेकिन मीडिया सुनती नहीं है। परी ने बीच में टोका। तो हम उन्हें दिखाएंगे। उसी शाम उन्होंने अपने सारे गांव के कलाकारों को बुलाया। सबके हाथ में मिट्टी थी। परी ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से जिंदा हैं। इनकी मिट्टी में कोई झूठ नहीं, हम नकल नहीं करते, हम सच्चाई गढ़ते हैं, हर एक दिए में, हर एक मेहनत में। लाइव वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लोगों ने उनकी सच्चाई को महसूस किया। कमेंट्स आने लगे, ये असली कलाकार है, इनका काम मिट्टी की तरह सच्चा है। लेकिन अर्नव हार मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में पुलिस लेकर उनके वर्कशॉप पहुंचा। ये सब गैर कानूनी है, तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है? परी आगे बढ़ी। लाइसेंस दिल से चलता है अर्नव, हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं। आरव बोला, अगर सच्चाई को साबित करना जुर्म है तो हमें सजा दे दो। पुलिस ने उनके कागज चेक किए और सच्चाई सामने आ गई। सारे डॉक्यूमेंट असली थे, जबकि अर्नव की नकली वेबसाइट का खुलासा हो गया। पुलिस ने अर्नव को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वो चिल्लाया, आरव, ये जीत तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। परी ने उसकी तरफ देखा और बोली, किस्मत भी उसी की होती है जो ईमानदार हो। सारे मजदूर खुशी से झूम उठे। आरव ने परी को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने फिर मुझे बचा लिया परी। परी मुस्कुराई। नहीं आरव, हमने एक दूसरे को बचाया है। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून था, भरोसा था और एक नई सुबह की आहट। बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से अंदर आईं। परी ने दिया जलाया और कहा, ये दिया हमारी मेहनत का नहीं, हमारी मोहब्बत का है, और ये कभी नहीं बुझेगा। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और कमरे में सुनहरी रोशनी बिखर गई। परी मिट्टी से बने दियों को सूरज की ओर रख रही थी, जैसे उन्हें उस रोशनी में नहला देना चाहती हो, जो अब उनके जीवन में लौट आई थी। आरव ने पीछे से आकर धीरे से कहा, लगता है तुम्हारा सूरज फिर से मुस्कुरा रहा है। परी मुड़ी, उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बहुत वक्त के बाद लौटता है। ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सूरज है आरव। अब मिट्टी और मोहब्बत का नाम सिर्फ शहर में ही नहीं, देश भर में गूंजने लगा था। मीडिया जो कभी उन्हें झूठा कहती थी, अब उन्हीं की मेहनत की तारीफ कर रही थी। गांव की औरतें जो पहले सिर्फ खेतों में काम करती थी, अब उनके प्रोजेक्ट से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। हर हफ्ते सैकड़ों दिए देश भर में भेजे जाते थे। हर एक पर लिखा होता था, जहां प्यार है वहीं रोशनी है। आरव ने एक नया बोर्ड लगवाया, जिस पर दोनों के नाम साथ लिखे थे, परी एंड आरव, मिट्टी की खुशबू, मोहब्बत की कहानी। एक दिन इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, आप दोनों की सफलता का राज क्या है? परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने मिट्टी से सीखा है, गिरना, टूटना और फिर उठ जाना। आरव ने कहा, और प्यार से सीखा है, बिना शर्त किसी को अपनाना। उनकी कहानी अब हर अखबार की सुर्खी थी, लेकिन उनके लिए असली खुशी वो पल था जब गांव के बच्चों ने उनके नाम से एक छोटा स्कूल शुरू किया, मिट्टी और मोहब्बत विद्यालय, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि मेहनत और इंसानियत सबसे बड़ा हुनर है। शाम को जब आरव और परी घर लौटे तो छत पर दीपक जल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। परी ने दिए को देखते हुए कहा, याद है आरव, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कहा था कि प्यार बारिश जैसा होता है, जितना भी बरसे जमीन को हरियाली दे जाता है। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थम लिया। और तुम वो बारिश बन गई जिसने मेरी जिंदगी को फिर से जगा दिया। परी की आंखों में चमक आई। और तुम वो आसमान बने जिसने मुझे उड़ना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, बस एक यकीन था कि अगर प्यार सच्चा हो तो मिट्टी से भी चमत्कार उगते हैं। नीचे सड़क पर गांव के बच्चे गीत गा रहे थे, मिट्टी की खुशबू, दिल का प्यार, आरव परी की कहानी अपार। आरव ने हंसते हुए कहा, अब लगता है हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही, ये तो हर उस दिल की बन गई है जो सच्चे प्यार पर यकीन करता है। परी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा,
अब हमारा अंत नहीं, हमारी शुरुआत है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे तारे झुककर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। दिया हवा में डोल रहा था, मगर बुझा नहीं, क्योंकि अब उनकी मोहब्बत उस मिट्टी में बस चुकी थी जो कभी नहीं सूखती थी। 6 महीने बीत चुके थे। अब मिट्टी और मोहब्बत सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे थे। कोई अपने गांव की मिट्टी भेजता, तो कोई अपने घर का बना दिया। हर इंसान चाहता था कि उसकी कहानी भी इस मोहब्बत का हिस्सा बने। आरव और परी अब शहर के किसी कोने में गुमनाम नहीं थे। उनकी मेहनत और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए थे। लेकिन इन सब के बीच परी अब भी वहीं थी, सादगी से लिपटी, अपने गांव की खुशबू लिए हुए। एक दिन वो दोनों गांव लौटे। मिट्टी की वही महक, वही रास्ते, वही पेड़। परी ने धीरे से कहा, यहीं से शुरू किया था ना सब कुछ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यहीं तुमसे पहली बार मिला था, जब तुम मिट्टी में रंग मिला रही थीं। परी हंस दी। और तुम उस दिन अपने मोबाइल में बिजनेस कॉल में उलझे थे? आरव ने सिर झुकाया। हाँ, पर किस्मत का सबसे अच्छा कॉल तो उस दिन तुमने उठाया था। दोनों ने बच्चों के साथ दिए बनाने शुरू किए। गांव की औरतें हंसती हुई गाने गा रही थी, बच्चे रंग लगा रहे थे और हवा में एक जादू सा तैर रहा था। परी ने सबको देखकर कहा, देखो आरव, अब मिट्टी ने लोगों को जोड़ा है, जैसे प्यार ने हमें। आरव ने जवाब दिया, कभी सोचा नहीं था कि हमारे टूटने से किसी की दुनिया बन जाएगी। शाम को गांव में बड़ा उत्सव हुआ, मिट्टी और मोहब्बत उत्सव। चारों तरफ दिए जल रहे थे, पूरे मैदान में सिर्फ रोशनी थी, और उस रोशनी के बीच परी और आरव खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने हमें सिखाया है कि मिट्टी कभी कमजोर नहीं होती, उसे बस प्यार से संभालना पड़ता है। परी की आंखों में नमी थी। हम तो बस वही कर रहे हैं जो इस मिट्टी ने हमें सिखाया है, एकता, सच्चाई और अपनापन। भीड़ में एक छोटा बच्चा आया और बोला, दीदी, ये सबक मुझे भी सिखाओ ना, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा बन सकूं। परी झुकी, मुस्कुराई और बोली, बस अपने दिल में प्यार रखना, मिट्टी अपने आप तुझे रास्ता दिखा देगी। वो पल जैसे समय में ठहर गया। चारों ओर दियों की रोशनी थी और आसमान में तारे जैसे आशीर्वाद बनकर चमक रहे थे। आरव ने परी का हाथ थामकर कहा, अब लगता है हमने जो चाहा था वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, सबके लिए था। परी ने उसकी ओर देखा। हमने एक दूसरे से प्यार किया और अब उस प्यार ने दुनिया को रोशनी दी है। दोनों ने साथ मिलकर आखिरी दिया जलाया। दिए पर लिखा था, प्यार वो मिट्टी है जिससे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें उगती हैं। दिया जल उठा और उसके साथ ही उनकी कहानी भी एक नई रोशनी में नहा गई, एक ऐसी रोशनी जो अब कभी नहीं बुझेगी। अब मिट्टी और मोहब्बत की खुशबू सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों तक पहुंच चुकी थी। लंदन, पेरिस, टोक्यो, हर जगह उनकी कलाकृतियां प्रदर्शित होने लगीं। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्ट संस्था ने उन्हें ग्लोबल हार्मनी अवार्ड के लिए आमंत्रित किया। परी ने कभी नहीं सोचा था कि गांव की एक साधारण लड़की जो कभी मिट्टी में खेलती थी, आज विश्व मंच पर खड़ी होगी। जब उसने निमंत्रण पत्र पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गई। आरिव, क्या तुम सोच सकते थे कि हमारी मिट्टी की महक इतनी दूर तक जाएगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, यही हमारी पहचान है परी। दोनों विमान से लंदन पहुंचे। वहां हर चीज अलग थी, आसमान, इमारतें, लोग, भाषा, पर उनके दिल में वही गांव की मिट्टी बसी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उनका नाम पुकारा गया, मिस्टर आरव एंड मिस परी, क्रिएटर्स ऑफ मिट्टी और मोहब्बत, सिंबल ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। आरव ने मंच पर आकर कहा, हम किसी बड़े घराने से नहीं हैं, हमने बस अपनी मिट्टी और अपने प्यार पर भरोसा किया, यही भरोसा हमें यहाँ तक लाया। परी ने आगे बढ़कर कहा, ये अवार्ड सिर्फ हमारा नहीं, हर उस हाथ का है जो मेहनत से जिंदगी बनाता है, हर उस दिल का है जो सच्चे प्यार पर यकीन रखता है। तालियों के गूंज से हॉल गूंज उठा। लेकिन उसी रात होटल के कमरे में परी को चुप थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो? परी ने कहा, खुश हूं, पर डर भी लग रहा है, ये शोहरत कहीं हमें बदल न दे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया।
हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो मिट्टी की सादगी है। अगर वो खो गई तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक विदेशी निवेशक ने उनसे मुलाकात की। हम आपके ब्रांड में करोड़ों का निवेश करना चाहते हैं, उसने कहा। बस एक शर्त है, मिट्टी और मोहब्बत का नाम थोड़ा बदलना होगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में फिट बैठे। परी ने तुरंत मना कर दिया। हमारी मिट्टी का नाम नहीं बदलेगा। अगर इसे समझने के लिए नाम बदलना पड़े तो ये प्यार नहीं सौदा बन जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा, गर्व से। हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए थे परी, हम तो बस ये बताने आए थे कि सच्चाई कभी झुकती नहीं। उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। अगले दिन मीडिया ने हेडलाइन बनाई, इंडियन कपल रिफ्यूजेस $1 million डील टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड लव। लोगों ने उन्हें और भी ज्यादा सराहा। उनका नाम अब सादगी की मिसाल बन चुका था। रात को परी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर उसके हाथ में वही मिट्टी का दिया था जो वो गांव से लाई थी। आरव ने पीछे से कहा, देखो, इस मिट्टी ने फिर रोशनी फैलाई। परी मुस्कुराई, क्योंकि इसमें प्यार मिला है, और प्यार कभी ठंडा नहीं पड़ता। अवार्ड जीतने और शोहरत पाने के बाद परी और आरव ने महसूस किया कि अब वक्त है लौट चलने का। वो गांव जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, जहां की मिट्टी ने उन्हें पहचान दी थी। लंदन की रोशनी से भरे आसमान के नीचे उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, अब हम वहीं लौटेंगे जहां से सब शुरू हुआ था, हमारी मिट्टी के पास। वो जब गांव पहुंचे, लोग जैसे दीवाने हो गए। हर घर से बच्चे दौड़ते हुए आए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और औरतों ने आरती उतारी। गांव की वही पुरानी गलियां, वही नदी किनारा, वही हवाओं में घुली मिट्टी की खुशबू। परी की आंखों में आंसू भर आए। पता है आरव, यही वो जगह है जहां तुमने पहली बार मुझे वो टूटता तारा दिखाया था। आरव मुस्कुराया, और तुमने कहा था, अगर मैंने तुम्हारा सपना पूरा नहीं किया तो सितारे भी नाराज हो जाएंगे। गांव के प्रधान ने उनका स्वागत करते हुए कहा, परी बिटिया, हमें गर्व है कि तुमने इस गांव का नाम दुनिया में रोशन किया है। परी ने नम्रता से जवाब दिया, गांव ने ही तो हमें सिखाया कि सच्चा सोना मिट्टी से निकलता है, महलों से नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने गांव में एक आर्ट स्कूल खोलने का निश्चय किया, जहां गरीब बच्चों को मिट्टी के काम, चित्रकला, डिजाइन और कारीगरी की शिक्षा दी जाएगी। नाम रखा गया, मिट्टी की उड़ान। हर दीवार पर एक नई उम्मीद रंगी गई। आरव बच्चों को आधुनिक डिजाइन सिखाता और परी उन्हें परंपरा से जोड़ती। गांव की लड़कियां जो पहले सिर्फ घर तक सीमित थीं, अब अपने हुनर से नई दुनिया बना रही थीं। एक दिन परी ने छोटे बच्चों को सिखाते हुए कहा, मिट्टी में सब कुछ है, अगर तुम इसे प्यार से छुओ तो ये सोना बन जाती है। पीछे से आरव मुस्कुराया, और अगर किसी को प्यार से देखो तो वो तुम्हारी तकदीर बन जाती है। सालों बीतते गए, उनका स्कूल अब एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। हर साल शहर से लोग आने लगे, सीखने, देखने और समझने कि कैसे दो दिलों ने मिट्टी से मोहब्बत को गढ़ा। एक शाम आरव और परी अपने पुराने आंगन में बैठे थे। सामने डूबता सूरज था, हवा में हौले हौले मिट्टी की खुशबू थी। आरव ने कहा, परी, अब तो लगता है कि हमारी कहानी पूरी हो गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां कभी खत्म नहीं होती आरव, बस मिट्टी बदलती है और बीज वही रहते हैं। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, तो चलो अगला बीज बोते हैं, एक और ख्वाब का। दोनों ने मिलकर खेत में एक छोटा पौधा लगाया। उस पौधे की जड़ में उन्होंने एक मिट्टी का दिया रखा, वही जो परी लंदन से लाई थी। दिया जल उठा और रोशनी चारों ओर फैल गई। वो रोशनी सिर्फ एक दीपक की नहीं थी, वो एक प्यार की गवाही थी, जो मिट्टी में जन्मा, आंसुओं से सींचा गया और अब पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। मिट्टी की उड़ान अब सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा, बल्कि एक सपनों का घर बन चुका था। हर सुबह बच्चों की हंसी से आंगन गूंज उठता और दीवारों पर रंग बिरंगी उंगलियों के निशान एक नई कहानी कहते। परी अब गांव की परी दीदी बन चुकी थी। लड़कियां उससे सलाह लेने आतीं, कैसे वो अपने हुनर को पहचाने, कैसे डर को पीछे छोड़ें। वो हमेशा कहती, डर मिट्टी की तरह होता है, जब तक तुम उसे अपने हाथ से नहीं गूंथोगी वो तुम्हारा रूप नहीं लेगा। आरव अब बच्चों को फोटोग्राफी और डिजाइन सिखाता था। वो शहर से नए कैमरे, प्रोजेक्टर और लैपटॉप लाता ताकि बच्चे आधुनिक दुनिया को समझ सकें। लेकिन एक बात वो हमेशा दोहराता,
तकनीक तुम्हारा औजार है, पहचान नहीं। उनका सपना अब गांव के हर बच्चे का सपना बन चुका था। देश विदेश से लोग इस अनोखे स्कूल को देखने आने लगे। मीडिया वाले कहते, एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये यात्रा अब दुनिया के दिल तक पहुंच गई है। एक शाम परी नदी किनारे बैठी थी। हवा में मिट्टी की महक थी। दूर बच्चे मिट्टी के दिए बना रहे थे। आरव ने पीछे से आकर कहा, तुम जानती हो परी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम मिट्टी में खेल रही थी। मुझे लगा था कि ये लड़की दुनिया बदल देगी। परी मुस्कुराई, और मैंने सोचा था कि तुम बहुत शहरिया हो, जरूर लौट जाओगे, लेकिन तुम तो यहीं की मिट्टी बन गए। आरव ने कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारे प्यार ने मुझे जड़ दी, और बिना जड़ के कोई पेड़ नहीं उगता। कुछ साल बाद गांव के बाहर एक बड़ा कल्चरल सेंटर बना, जहां कला, संगीत, डिजाइन और हस्तशिल्प का संगम हुआ। नाम रखा गया आरव परी कला भवन। उद्घाटन के दिन पूरे गांव ने मिलकर आरती उतारी। बच्चे मंच पर नाचे, बुजुर्गों ने गीत गाए। परी ने भीड़ के सामने कहा, हम दोनों ने सिर्फ एक बात सीखी, अगर दिल सच्चा हो तो मिट्टी भी आसमान छू लेती है। आरव ने माइक संभाला और कहा, प्यार कोई किताब नहीं जिसे सिर्फ पढ़ा जाए। प्यार एक खेत है जिसे बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है, और कभी-कभी खुद मिट्टी बन जाना पड़ता है। तालियों की गूंज गूंज उठी। कई आंखें नम थीं, कई मुस्कुराहटें गहरी थीं। रात को दोनों आंगन में बैठे थे। परी ने कहा, कभी डर नहीं लगा आरव कि ये सब खत्म हो जाएगा? आरव ने आसमान की ओर देखा। नहीं, क्योंकि मिट्टी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। और जब तक हमारा प्यार इस मिट्टी में सांस ले रहा है, ये कहानी जिंदा रहेगी। परी ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। चांदनी उनके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे खुद चांद उनके प्यार की रखवाली कर रहा हो। साल गुजरते गए। अब आरव परी कला भवन देश के सबसे मशहूर सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाने लगा। हर साल हजारों बच्चे वहां आते, कुछ सीखने, कुछ अपने खोए हुए सपने ढूंढने। आरव और परी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में अब भी वही चमक थी। परी अक्सर कहती, आरव, वक्त भले बदल जाए, पर प्यार की मिट्टी नहीं बदलती। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि वो मिट्टी तुम्हारे हाथों से गूंथी गई है परी। एक दिन गांव के बच्चे उनके कमरे में आए। परी दीदी, आप हमें फिर वो कहानी सुनाइए ना, मिट्टी और मोहब्बत वाली। परी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कहानी तो तुम सबकी है अब। लेकिन फिर भी उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले एक शहर का लड़का एक गांव की लड़की से मिला था। दोनों बिल्कुल अलग थे, एक हवा जैसा, एक मिट्टी जैसी। पर जब हवा ने मिट्टी को छुआ तो एक खुशबू पैदा हुई, जिसका नाम था मोहब्बत। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आरव खामोश बैठा उन्हें देख रहा था। वही चमक उसकी आंखों में थी जो पहली मुलाकात में थी। रात को परी खिड़की के पास बैठी थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। आरव ने कहा, परी, अगर कल हम इस दुनिया में ना रहें तो ये कहानी कौन सुनाएगा? परी मुस्कुराई, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी मिट्टी रहेगी। और जब भी कोई बच्चा इस मिट्टी से कुछ बनाएगा, उसमें हमारा प्यार शामिल होगा। अगले दिन कला भवन के प्रांगण में उनका 25वां वर्षगांठ समारोह था। चारों तरफ फूल, रोशनी, संगीत, और बीच में एक बड़ी मूर्ति का अनावरण हुआ। आरव और परी हाथों में मिट्टी का दीपक लिए हुए। तालियां गूंज उठीं। परी की आंखें नम थीं। आरव, देखो, हमारी कहानी अब पत्थर में नहीं, मिट्टी में ढली है। आरव ने कहा, और मिट्टी कभी ठंडी नहीं होती, बस हर मौसम में नया रूप लेती है। वो दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे रहे, तारों की छांव में, गांव की खुशबू में, और उस मोहब्बत में जो अब पूरी दुनिया की विरासत बन चुकी थी। कुछ समय बाद जब दोनों इस दुनिया से चले गए, गांव वालों ने उसी दिए के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां लिखा था, यहाँ वो दो आत्माएं सोती हैं जिन्होंने मिट्टी से प्यार करना सिखाया। हर साल गांव वाले वहां आकर दिए जलाते और बच्चे मिट्टी से दिल के आकार के दीप बनाते। लोग कहते,
कभी अगर सच्चे प्यार की झलक देखनी हो तो उस गांव में जाइए जहां मिट्टी अब भी आरव और परी की खुशबू से महकती है। सालों बाद वही गांव अब बदल चुका था। पक्की सड़कें, स्कूल, आर्ट सेंटर और चारों ओर हरियाली। लेकिन हवा में आज भी वही महक थी जो मिट्टी और मोहब्बत की थी। गांव के बीचों बीच आरव परी कला भवन अब एक विश्व प्रसिद्ध संस्था बन चुकी थी। दीवारों पर आरव और परी की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जहां दोनों मुस्कुरा रहे थे, हाथों में मिट्टी का दीपक लिए हुए। एक सुबह शहर से कुछ युवा कलाकार आए। उनमें से एक लड़की थी अन्वी और एक लड़का विवान। दोनों को यहाँ ट्रेडिशनल आर्ट रेजिडेंसी के लिए चुना गया था। जब वे उस पुराने प्रांगण में पहुंचे, अन्वी ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ अलग सी शांति है, जैसे किसी ने दुआओं से हवा को गूंथा हो। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ मोहब्बत को मिट्टी में बोया गया था। दोनों ने काम शुरू किया। दिन में मिट्टी के बर्तन बनाते, शाम को तालाब किनारे बैठकर आसमान देखते। धीरे धीरे उनके बीच भी वही एहसास पनपने लगा जो कभी आरव और परी के बीच था, सच्चा, शांत और बिना किसी शर्त के। एक दिन जब वे मिट्टी गूंथ रहे थे, अन्वी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मिट्टी हमें जोड़ती है? विवान बोला, कहते हैं हर मिट्टी में कुछ आत्माएं बसती हैं। शायद आरव और परी की आत्माएं अब हमारे दिलों में सांस ले रही हैं। उसी शाम उन्होंने आरव और परी की मूर्ति के पास एक दिया जलाया। हवा में हल्की ठंड थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। दिया हिलता डुलता रहा, पर बुझा नहीं, जैसे किसी ने उसे बचाया हो। विवान ने कहा, देखा, ये दिया अब भी वैसा ही जलता है जैसे किसी की निगरानी हो। अन्वी मुस्कुराई, क्योंकि ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक वादा है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव के बच्चे मिट्टी से नए दीप बना रहे थे। दीवार पर अब एक नई पंक्ति लिखी गई थी, जहां मिट्टी हो वहां मोहब्बत जरूर उगेगी। वो पंक्ति अब हर दिल का मंत्र बन चुकी थी। और जब कोई पर्यटक उस स्थान पर आता, गांव वाले कहते, ये वही जगह है जहां आरव और परी की आत्माएं रहती हैं, जो अब हर प्रेमी की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे आरव और परी की कथा एक लोकगीत बन गई। हर त्योहार पर बच्चे गाते, मिट्टी बोले प्यार से मोहब्बत की जुबान में, दो दिल मिले थे कभी अब बसते हैं जहान में। वक्त बीतता गया, पर वो दिया आज भी जलता रहा, हर रात, हर मौसम, हर पीढ़ी के साथ। कभी कोई अकेला उस मंदिर में जाता तो उसे हल्की सी हवा छूकर गुजरती, जैसे कोई कह रहा हो, प्यार को अगर सच्चे दिल से बो तो मिट्टी भी उसे जन्म दे देती है।